नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपीएल न्यूज और मैं हूं आपके साथ यूबी चौधरी। उत्तराखंड के नैनीताल में आज सुबह एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। नैनीताल के ओखलकांडा ब्लॉक के छाड़ी खान रीठा साहिब मोटर मार्ग पर एक टैक्सी वाहन गहरी खाई में जा गिरा। हादसे में 9 लोगों के मौत की खबर सामने आई है। साथ ही 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को खाई से निकालकर ग्रामीणों ने बड़ी मुश्किल से सड़क तक पहुंचाया। हादसे के वक्त वाहन में 11 लोग सवार थे। क्षेत्र के ग्रामीणों ने बताया कि शुक्रवार की सुबह 8 बजे एक टैक्सी वाहन 500 मीटर गहरी खाई में जा गिरा। उन्होंने बताया कि वाहन में 11 यात्री सवार थे, जिसमें से 9 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो चुकी है, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें सुशीला तिवारी अस्पताल हल्द्वानी रेफर किया गया है। ग्रामीणों ने बताया कि हादसे में 9 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। भाई साहब, हम यहाँ की स्थिति के बारे में क्या बोल सकते हैं? यहाँ की स्थिति के बारे में हर कोई अवगत है, मगर हम बार बार पत्राचार से लेकर हर चीज़ से लेकर बार बार शासन से लेकर प्रशासन तक और माननीय क्षेत्रीय नेताओं से लेकर सभी तक कई बार हम बता चुके हैं। कई बार हमने आंदोलन की भी चेतावनी दे दी है, लेकिन शासन प्रशासन यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। ना तो यहाँ का शासन प्रशासन सुनने वाला है, ना कोई यहाँ का जो हमारा जो क्या कहते हैं तंत्र है वो सुनने वाला। कोई यहाँ के बारे में कुछ नहीं सुनने वाला है। और इस रोड की स्थिति ऐसी है कि आए दिन आप सुबह से लेकर शाम तक आप न्यूज़पेपर में पढ़ सकते हैं, जाते यहाँ की जनता के बारे में पूछ सकते हैं। ना तो यहाँ हॉस्पिटल की सुविधा, ना पानी की सुविधा। रोड की स्थिति आप देखो, मलबे की स्थिति देखो, इस कारण देखो ना। आप यहाँ पर इस रोड में जाओ, कोई भी शासन प्रशासन से पूछो, आप एक जो इस रोड के हमारे अधिकारी होते हैं ना, उनसे पूछो आप कितने चक्कर लगा दिए आपने इस रोड की स्थिति के जानने के बारे में। यहाँ पर 100-50 नेता आते हैं और जाते हैं, और केवल हमारे जनता को जो है खाली आश्वासन देके जाते हैं, वोट बैंक के लिए आते हैं, और कोई नहीं आता। अभी 2024 में भी और चुनाव आने वाला है, इतनी भीड़ लग जाएगी गाड़ियों की, इतनी भीड़ लग जाए, हो सकता है कुछ और भी हो जाए। लेकिन यहाँ हादसा आप देखो, आज हादसा हुआ है, कल और आप सुनोगे। अखबार आप रोज़ देख रहे हैं और लोगों के मुंह से आप रोज़ सुन रहे हैं। इस क्षेत्र से हम विनती करें, यहाँ के लोगों से विनती करें, आप लोग सब एकजुट हो जाओ, एकजुट हो जाओ। बिना एकजुट होए कुछ नहीं होगा। आज ही से एकजुट हो जाओ। आज से हम एकजुट नहीं होंगे तो कोई हमारी बात सुनने वाला नहीं है। सब हमारी बात आएंगे, सब हमारा किसी का कोई विरोध नहीं है। हमें उसका विरोध है जो शासन प्रशासन है। मैं कह रहा हूँ, यदि पीडब्ल्यूडी का ये काम है ना, उसी आदि को, जैसे अभी ये इतना हादसा हुआ ना, उनकी जिम्मेदारी बनेगी। अब उनके खिलाफ होना चाहिए, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ, यदि आप टैक्सी का सब कुछ चालान लेते हो, चालान भी काटते हो, आप गाड़ियों से सब कुछ वसूलते हो, लोगों से सब कुछ वसूलते हो, तो उसके बाद भी आप यहाँ पर काम क्यों नहीं कर रहे हो? बताओ। इतनी बार होने का, इतने हादसे होने के बाद पूरे देश प्रदेश तक यहाँ के हादसों के बारे में पता चल गया, लेकिन उसके बाद भी स्थिति जस की तस है। मैं तो यहाँ की ग्रामीण जनता से, अपने भाई बिरादरों से कहता हूँ कि हमारे माँ बाप ऐसे ही, हमारे भाई बहन, हमारे छोटे बच्चे ऐसे ही मरते रहेंगे, या हम कुछ करेंगे? आज हमें करने की आज़ादी। आज आप सब लोग खुल के यहाँ पर आओगे, तब जाके यहाँ कुछ कोई आएगा। शासन प्रशासन जब तक यहाँ नहीं आएगा, जब तक पत्रकार बंधु हमारे यहाँ नहीं आएंगे, जब तक क्षेत्र और प्रदेश तक, केंद्र तक यहाँ की बात नहीं सुनी जाएगी, तब तक क्षेत्र का कुछ नहीं होने वाला है। नहीं तो हम मरते रहेंगे। और आपको और अच्छा लगता है तो जैसा आप चाहते हो वैसा करेंगे, नहीं तो आज से और अभी से यहाँ पर बैठेंगे। जो लोग बैठने को तैयार हैं वो लोग यहाँ पर आएँ और अपनी अपनी बातें हर कोई रखें। हमारा किसी से कोई नाराजगी नहीं है, हमारा किसी भी आदमी से कोई नाराजगी नहीं है, ना किसी से ना। लेकिन जो हमारी स्थिति है, उस स्थिति को आप सुधारें, हमारी रोड को सुधार दें, हमें नेटवर्क दे दें, हमें बिजली दे दें, हमें पानी दे दें। हमें किसी से कोई वो नहीं है। हमें वोट मांगने के लिए तो आते ही हैं, हमेशा वोट के लिए आओ और फिर चीज़ें चले जाओ। उसके बाद 5 साल तक आप यहाँ पर राज करो। कोई नहीं आने वाला, कोई नहीं सुनने वाला है। राज्यपाल से लेकर पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी यहाँ पर दुख जताया था भाई साहब। उसके बाद भी कई बार हमने शासन पर, एक भी कुछ भी नहीं, टच से मस नहीं हुआ, कह रहा हूँ, टच से मस। जहाँ की स्थिति आप देखो, मैंने कई बार बता दिया, जहाँ से वो हादसा हुआ है, जहाँ पर वो हादसा हुआ भाई साहब, आज आप भी वहाँ पर चले जाइए, स्थिति उससे भी बदतर नहीं हुई होगी तो मैं इतने लोगों के सामने। कोई शासन नहीं, कोई प्रशासन नहीं, एक बार आते हैं, फोटो खींच के चले जाते हैं। परसों भी यहाँ सर्वे कराई हमने खुद डीएम साहब से जाके सर्वे कराई। उन्होंने कहा हमें 40 लाख रुपए दे दिए हैं, उसके बाद इस रोड की स्थिति थोड़ा सा हल्की फुल्की सुधर जाएगी। लेकिन आज भी जस की तस, आप जहाँ पर ऑन द स्पॉट देखिए, आज भी चलो, आप मेरे साथ चलो, मैं आपको बताता हूँ। आप वहाँ की फोटो वीडियो बनाए, वो स्थिति जहाँ पर से पिछली बार हादसा हुआ था। राज्यपाल महोदय और हमारे मुख्यमंत्री जी से लेकर सारे नेताओं ने बिल्कुल दुख जताया था, लेकिन आज स्थिति देखिए आज वहाँ पर। हम चाहते हैं ग्रामीण जनता से कि कोई कुछ नहीं करने वाला है। जब तक एकता नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होने वाला है। आप सब लोग साथ दें, जब तक यहाँ रोड सही नहीं होगी तब तक बैठे रहेंगे। आप लोग मानते हैं नहीं तो ठीक है, स्थिति जैसी होगी तैसी होगी। देखिए, हमारे पास कहने के लिए कुछ है नहीं। हमने बहुत बार इसके बारे में मांग कर दी है, कई बार हमने शासन को बता दिया, प्रशासन को बता दिया, कोई गैर करने वाला है नहीं। अब देखिए, रोड देखिए, यहाँ पर पानी भरा हुआ है, इसमें गाड़ी चलने लायक है ही नहीं। अगर 2 पहिया वाहन आता है तो यहाँ पर खतरा ही है, हमेशा ऐसा खतरा बना रहता है। अब हमें कोई आश्वासन देने वाला तो है नहीं,
हमने इस रोड का नाम खूनी रोड रख के अपने दिल को शांति देनी है, यही हमारे काम है। अब देखिए हमारे देश में ऐसे IPS ऑफिसर हैं जो कैमरा के सामने बोलते हैं, वैसे कभी नहीं बोलते हैं। और हमारे देश में विधायक ऐसे हैं, सांसद ऐसे हैं जो केवल कुछ चमचों को पकड़ के सेल्फी खींचते हैं और कह देते हैं कि हमारा काम ये हो गया, बहुत उतना काम है। और इस सड़क में, जिस सड़क की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर कम से कम 1 साल के अंदर 20 लोगों की मौत हो चुकी है। तो इसका जिम्मेदार कौन है? हम तो लगातार आवाज़ उठा रहे हैं, कभी हल्द्वानी जाके बुद्ध पार्क में आवाज़ उठा रहे हैं, कभी गाँव में आवाज़ उठा रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। बस लोगों को नेताओं के साथ सेल्फी चाहिए और नेताओं को चमचागिरी करने वाले, कोई पॉलिश लगाने वाले लोग चाहिए, बस हो गया। विरोध नहीं करना है, विरोध करोगे तो तुम्हारे धमकियाँ मिलनी शुरू हो जाती हैं। निश्चित तौर पे ऐसा हुआ है। तो कहीं ना कहीं शासन प्रशासन को अब हम कहने वाले कुछ नहीं। हमने तो आज जो हादसा है उसके बारे में हमने ये कहा है कि भैया ये तो खूनी रोड है। अब हम किसी को कोई कहने वाले कुछ नहीं है, क्योंकि सुनने वाला कोई है नहीं। हमने बहुत बार बोल दिया है। तो हमारे क्षेत्र के लिए बड़ी बुरी बात है। पिछला देखिए, जागरूकता भी की कमी है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जागरूकता कमी है, क्योंकि लोग देखिए नेतागिरी जहाँ हो जाती है ना, तो वहाँ बड़ा मुश्किल हो जाता है, विकास होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब हम देश के स्तर पर देखते हैं तो कहीं पर लोग धर्म के नाम पर लड़ रहे हैं, कहीं पर कुछ, जो मूलभूत चीज़ें हैं उन पर तो बात ही नहीं हो रही है। अब देखिए ये सड़क की क्या कंडीशन है, बहुत बुरी हालत है। अब क्या कह सकते हैं इसके बारे में? आपके माध्यम से हम यही कहेंगे कि शासन प्रशासन तक इस चीज़ को पहुंचाइए, और जिन परिवारों में इतनी बड़ी घटनाएं हो रही हैं उन लोगों के ऊपर क्या बीत रही होगी, बहुत दुखद है। प्रशासन यहाँ पर, एक तो सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि यहाँ पर प्रशासन बहुत ढीला है। फिर उसके बाद जनप्रतिनिधि हमारे यहाँ जो जीत के जाता है वो यहाँ पीछे की इधर की ओर देखता नहीं है। जनता को बेवकूफ़ बना करके यहाँ से जो भी जनप्रतिनिधि होता है यहाँ से पहले वोट मांग लेता है, उसके बाद अपनी सत्ता में आने के बाद यहाँ की आम पब्लिक को कोई नहीं पूछता है कि कहाँ पे क्या हो रहा है, कहाँ कैसे हो रही, कहाँ दुर्घटनाएँ हो रही, कहाँ क्या हो रही। अब भले ही अभी इतनी बड़ी दुर्घटना हुई, हम नीचे स्पॉट पर थे, यहाँ पर कोई पुलिस प्रशासन नहीं, कोई लोकल प्रशासन नहीं, पटवारी नहीं, सब अपने, कोई कह रहा है मैं यहाँ हूँ, कोई कह रहा है वहाँ हूँ, कोई सारा प्रशासन सोया हुआ है। सारी जब लाशें हमने निकाल दी हैं उसके बाद यहाँ पुलिस प्रशासन पहुँच रहा है। अब वो भी कह रहे हैं हम क्या करें, हमारे पास कोई आदमी नहीं, 4 आदमी हैं हम, एक बड़े बाबू है, एक ऐसे कैसे चलेगा यहाँ। मैंने अभी थोड़ी देर पहले DM महोदया से बात की तो उनका सीधे आंसर था, मैंने SDM साहब को भेज दिया, जबकि उनने बीच में स्टेटमेंट दिया था कि मैं दिवाली के लगभग बीच में यहाँ पर एक दौरा करूँगी इस रोड का। उनका कोई दौरा अभी तक नहीं आया। दिवाली तो निकल गई, उसके बाद भी कोई दौरा नहीं आया। दिवाली निकलने के बाद भी इतनी बड़ी दुर्घटना होगी, अभी भी उनका आंसर यही है कि मैंने SDM वगैरह सबको क्या सूचित कर दिया है। जबकि मैंने उनसे कहा कि यहाँ की लोकल जनता ये कह रही है जब तक DM साहब नहीं आएंगी तब तक ये लाशें नहीं उठेंगी। अब सिचुएशन ये है कि अब होता क्या है आगे की सिचुएशन। DM महोदय ने ऐसा सीधे आंसर दे दिया कि हमने नीचे अधिकारी सारे भेज दिए हैं, अभी तक प्रशासन तो कोई पहुंचा नहीं है, जबकि 10 बजने वाला है, शायद 10 से ऊपर बज गया, 11 बजने वाला है। अभी तक यहाँ के लोगों की मांग ये है कि जब तक DM महोदय यहाँ नहीं आएंगी, DM महोदय या कुमाऊं कमिश्नर जब तक यहाँ नहीं पहुँचेंगे तब तक ये लाशें यहाँ से नहीं उठेंगी। धन्यवाद। अब ज़्यादा शासन प्रशासन जो भी कहे, इनका शासन प्रशासन तो आया नहीं है, ये लास्ट में श्रेय ये वही देंगे। उन्होंने कहा विधायक जी आएंगे, उन्होंने कहा विधायक जी ने कर दिया, ऐसा कर दिया। सभी लोग भी वही लोग यहाँ की लोकल जनता भी यही कहेगी बस हो गया, सब जो जा रहे हैं बस। और हो ही क्या रहा है हमारे साथ, गरीब जनता है, पिछला इलाका हमारा, और हो क्या रहा है हमारे साथ। लोग हम लाशें भरने के लिए फूक रहे हैं, अगली बार फिर हो रहा है, फिर फूक रहे हैं। वोट देने के लिए है जनता, बस हम लोग कुछ नहीं है। 6 लोगों की डेथ हुई थी, तब भी नेता और शासन प्रशासन यहाँ पे आया था। हमारे रोड की हालत अभी तक सही नहीं हुई है और आए दिन ऐसे दुर्घटनाएं यहाँ पे हो रही हैं। हम लोग रात दिन अपनी दिनचर्या इस रोड पे चलाते हैं, सुबह घर से निकलते हैं और शाम को घर आने का पता नहीं होता है। जिंदा है ये यहाँ से 26 किलोमीटर छिड़ाकांड मिडार मोटर मार्ग है। 26 किलोमीटर पूरा ऐसा ही है ये रोड। कहीं भी कोई भी बड़ी घटना किसी भी दिन हो सकती है और शासन परिवार के परिवार बंजर हो रहे हैं और प्रशासन के कान में जू नहीं रेंग रहा है। हाँ, नेता जरूर अपनी राजनीति चमकाने के लिए इस रोड में आते हैं और ये हमें स्वीकार नहीं है। और हमारी क्षेत्र की जनता छिड़ाकांड से जहाँ से मिडार को रोड कटती है वहाँ पर बैरियर लगाने पर विचार कर रही है। जब तक शासन के बड़े अधिकारी यहाँ पर नहीं आते हैं हम इस रोड को जाम रखेंगे, ये हमारी मांग है। कुमाऊं कमिश्नर महोदय फोन नहीं कर रहे हैं, लगातार हम कॉल कर रहे हैं, कोई आंसर नहीं है, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। जबकि मैंने अभी लगभग 5 कॉलें कर दी कुमाऊं कमिश्नर को, तो उनका फ़ोन ही नहीं उठ रहा है।
एक ने नहीं 10 लोगों ने लगा दी है। 10 लोग कोई वो अपना फ़ोन नहीं उठा रहे, जबकि उनको एक जमींदार आदमी पूरे कुमाऊं के, उनने एक बार जरूर उनने ये चीज़ देख भी ली होगी, क्योंकि मीडिया के इसके आपके उससे देख लिया होगा उनने, फिर भी वो फ़ोन नहीं उठा रहे, फ़ोन रिसीव नहीं कर रहे, जबकि उन लोगों ने फ़ोन उठाना चाहिए सबसे पहले। सबने फेसबुक में मीडिया उसमें ग्रुप पर सबने देख लिया होगा, लेकिन कोई फ़ोन उठाने की कोई नहीं। मुख्यमंत्री ने भेजा, मुख्यमंत्री डीएम साहब को तो भेजना चाहिए या नहीं भेजना चाहिए? पिछली बार जो है मुख्यमंत्री जो यहाँ के राज्यपाल थे, जो पिछली बार घटना घटी थी उसमें राज्यपाल ने भी दुख जताया था। मुख्यमंत्री ने दुख जताया, आपकी बात नहीं आपकी बात हम मानते हैं, दुख जताया था, चाहे डीएम साहब हो, कमिश्नर है, कोई भी हो, आदमी खाली दुख जता दिया, एक बार दुख जता लिया, अंदाकी आन चलेगी, उसने हमने दुख जता दिया। कोई इसमें कोई वो थोड़ी है, डीएम साहब को खुद आना चाहिए, एसडीएम को आना चाहिए, पुलिस कप्तान को आना चाहिए, कोई मतलब मैंने आज थाना अध्यक्ष साहब से बात करी, वो करे, हम क्या करें? अरे गाड़ी में तुम्हारी मतलब 10 सवारी पास है, 20 सवारी बैठे, उसमें कौन क्या करेगा? इनका तो ठीक है, इनको तो हफ्ता मिल जा रहा, हर हफ्ते हफ्ता मिले, हमको हफ्ता चाहिए। वहाँ से मतलब गौलाशी, यहाँ से खंचेटे रेत आ रहा, 7,000 में गाड़ी आ रही, 5,000 2,000 इनके हो गए, 5,000 उनके हो गए, ऐसी तो हो गया, ऐसी आदमी को छूट मिल रही है। अरे इसमें तो एक सवारी भी ले जाएगा तो रोड देखो, रोड की हालत देखो, एक सवारी और 2 सवारी मतलब कानून नहीं है। हमने अध्यक्ष थाना अध्यक्ष से बात करी, वो बिल्कुल बात करने को राजी नहीं है। नीचे से हमने वो लाशें निकाली, हमने वो इनके सिपाही साहब निकाल लीजिए, अरे कोई नहीं, अब आ रहे हैं, जब हमने पूरी लाशें बाहर निकाल दी, जब रोड में नहीं, जब हम रोड में लाके मतलब नाम किसका आएगा? विधायक का। कल सुबह पेपर में देखना, विधायक का, पुलिस और विधायक जी ने मतलब। अभी 26 किलोमीटर दूर से आ रहा हूँ, अभी एक जगह मेरी बाइक के जो है चैन कवर निकल गया था, फिर वहाँ पर कसा, पीछे हमारे भाई साहब बैठे हुए हैं, इनने भी देखा, ये तो कुछ गड्ढे है नहीं, अगर पीछे जाओ अधोड़ा से आगे देखो आप कैसे गड्ढे हो रहे हैं, सवारी उतार के ला रहे हैं, हम 2 कदम में उतार रहे हैं, पैर टेक के गाड़ी चला रहे हैं, मतलब ऐसी रोड हो रही है, कोई सुनने वाला नहीं है यहाँ का आज तक। अभी देखिए यहाँ पर मैंने अभी गाड़ी निकाली, अभी ये आप लोग सब देख रहे हो, आप लोग भी यहाँ पे देख रहे हो, पैर टेक के गाड़ी ला रहा हूँ, ऐसी मतलब ऐसी गड्ढे हो रहे हैं, ये तो कुछ है ही नहीं गड्ढे, पीछे देखिए ना रोड कैसी है करके हालत, ये है रोड की हालत हमारे यहाँ। थाना घंटी क्षेत्र में एक सुबह दुर्घटना हुई है, जिसमें एक गाड़ी गिरने की सूचना आई थी। इसमें 8 लोगों की डेथ हुई है, 3 जो घायल थे उनको हॉस्पिटल भेजा गया है। इसमें जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो कंप्लीट कर लिया गया है।